इंडियन शहरों में खाना ऑर्डर करने का मतलब अक्सर स्विगी खोलना होता है। स्विगी अब सिर्फ खाने के लिए नहीं है, यह सुविधा के बारे में है। बिरयानी से लेकर किराने का सामान तक सब कुछ आपके दरवाजे पर। स्विगी का आईपीओ अब आपको इसमें इन्वेस्ट करने देगा, जो एक अर्बन एसेंशियल बन गया है। 2014 में श्रीहर्ष मजेटी, नंदन रेड्डी और राहुल जैमिनी ने स्विगी की स्थापना की थी। स्विगी ने अपना खुद का डिलीवरी नेटवर्क बनाकर खुद को अलग किया, जिससे विश्वसनीयता सुनिश्चित हुई। आज स्विगी फूड डिलीवरी से कहीं ज्यादा है। यह एक पूरा सुविधा इकोसिस्टम है। किराने के सामान के लिए इंस्टामार्ट और रेस्टोरेंट बुकिंग के लिए सीन्स के साथ स्विगी यूजर्स को हर जरूरत में बिजी रखता है। यह इंटीग्रेटेड अप्रोच मजबूत कस्टमर लॉयल्टी और ज्यादा लाइफ टाइम वैल्यू बनाता है। सीईओ मजेटी के नेतृत्व में स्विगी का लगातार इनोवेशन, जैसे स्विगी वन सब्सक्रिप्शन, भारत की डिजिटल इकोनॉमी में अपनी जगह पक्की करता है। लेकिन अपने आईपीओ के साथ बड़ा सवाल यह है, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? ज्यादा यूजर्स और इंस्टामार्ट जैसी नई सर्विसेज की वजह से स्विगी का रेवेन्यू क्विकली बढ़ रहा है, लेकिन इस ग्रोथ की एक कीमत है। स्विगी अभी भी कैश बर्न कर रहा है और नुकसान उठा रहा है, जो टेक स्टार्टअप्स के लिए एक आम कहानी है। फूड डिलीवरी के लिए कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आखिरकार पॉजिटिव हो गया है, जो एक बड़ा माइलस्टोन है। ईबीटीडी मार्जिन में सुधार हो रहा है, लेकिन स्विगी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। इसका आईपीओ वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, जिसमें हाई प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू बुक रेशियो है। इन्वेस्टर्स फ्यूचर ग्रोथ पर दांव लगा रहे हैं, न कि करंट प्रॉफिट्स पर। डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस से पता चलता है कि स्टॉक बड़ी उम्मीदों के लिए प्राइस किया गया है। असली सवाल, क्या स्विगी स्केल को सस्टेनेबल प्रॉफिट्स में बदल सकता है? स्विगी को कड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, खासकर जोमैटो से। साथ में वे फूड डिलीवरी पर डोमिनेट करते हैं। क्विक कॉमर्स में इंस्टामार्ट जोमैटो के ब्लिंकिट, जेप्टो और टाटा के बीबीएनओ और रिलायंस के जियो मार्ट जैसे दिग्गजों से मुकाबला करता है। इस भीड़भाड़ वाले फील्ड का मतलब लगातार प्राइस वॉर और हाई मार्केटिंग स्पेंड है। इंडस्ट्री क्विक एक्सपेंशन, हाई कैश बर्न और रेगुलेटरी अनिश्चितता से बनी है। इंडियन कंज्यूमर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं, अक्सर बेहतर डील्स के लिए प्लेटफॉर्म बदलते रहते हैं। सही लॉयल्टी बनाना मुश्किल है। डिस्काउंट्स ब्रांड की तुलना में ज्यादा चॉइस को बढ़ावा देते हैं। रेगुलेटरी चेंज या कंज्यूमर हैबिट्स में बदलाव क्विकली लैंडस्केप को बदल सकते हैं। विजेता वह होगा जो सिर्फ डिस्काउंट से परे स्थायी वैल्यू बना सकता है। चलिए स्विगी को एक क्विक स्वॉट एनालिसिस से समझते हैं। स्ट्रेंथ्स, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, बड़ा यूजर बेस और एक मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। इसका डाइवर्सिफाइड मॉडल, फूड, किराने का सामान और बहुत कुछ कस्टमर्स को वापस लाता रहता है। वीकनेसेस लगातार नुकसान, हाई कैश बर्न और भारत के मार्केट और गिग वर्कर्स पर निर्भरता। अपॉर्चुनिटीज, छोटे शहरों में भारी ग्रोथ पोटेंशियल, नए वर्टिकल्स और टेक ड्रिवन एफिशिएंसी। थ्रेट्स, इंटेंस कंपटीशन, रेगुलेटरी रिस्क और बदलती कंज्यूमर हैबिट्स। स्विगी का फ्यूचर स्केल को प्रॉफिट्स में बदलने और इन चैलेंजेस को नेविगेट करने पर डिपेंड करता है। दांव ऊंचे हैं और रास्ता बिल्कुल भी तय नहीं है। तो क्या आपको स्विगी में इन्वेस्ट करना चाहिए? बुल्स एक बड़े मार्केट में एक डोमिनेंट प्लेयर देखते हैं, जिसमें इंप्रूविंग मैट्रिक्स और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। बियर्स हाई वैल्यूएशंस, चल रहे नुकसान और कड़ी कंपटीशन के बारे में चिंता करते हैं। रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर्स के लिए लंबे समय के नजरिए के साथ स्विगी भारत के डिजिटल फ्यूचर पर एक बोल्ड बेट हो सकता है। लेकिन वोलैटिलिटी की उम्मीद करें, यह सावधान रहने वालों या तेज रिटर्न चाहने वालों के लिए स्टॉक नहीं है। नंबर्स को स्टडी करें, रिस्क को जानें और तय करें कि क्या आपको लगता है कि स्विगी अपने वादे को पूरा कर सकता है। स्विगी एक मार्केट लीडर बन सकता है या कैश बर्निंग चैलेंजर बना रह सकता है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के मकसद से है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।